सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स पढ़ चुके हैं, सेपरेशन ऑफ 1 सॉलिड एंड 1 लिक्विड भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड मिक्स किए जाते हैं तो उनको किस तरह से सेपरेट किया जाता है। तो उनको सेपरेट करने के लिए 2 मेथड हैं, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक है सेपरेटिंग फनल। देखिए, डिस्टिलेशन को ही थोड़ा सा एक तरीके से बोल सकते हैं अपग्रेड करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक जो है वो डेवलप की गई है। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है उसमें ऐसे मिक्सचर्स को अलग किया जाता है जिनमें मिक्सेबल लिक्विड्स मिक्स रहते हैं। मिक्सेबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स को बोला जाता है जो कि एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। जैसे एल्कोहल में वाटर कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है तो वो दोनों मिक्सेबल लिक्विड्स हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम 2 और मोर जो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं उन्हें सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, और दोनों ही लिक्विड हमें रिकवर होके मिलते हैं। और ये जो पॉसिबल हो पाता है वो हो पाता है उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से। दोनों ही लिक्विड्स जो मिक्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, इस वजह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करके उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ मिक्सेबल लिक्विड्स के मिक्सचर्स को सेपरेट करने में किया जाता है। पेट्रोलियम से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और उसके जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनको अलग करने में किया जाता है। और जो गैसेस हैं एयर में प्रेजेंट उनको सेपरेट करने के लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए इस तरह से सेटअप बनाना पड़ता है। जैसे इसमें देखिए बिल्कुल डिस्टिलेशन जैसा ही सेटअप है, बस उससे थोड़ा सा अलग है बिकॉज इसमें हम फ्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये लगाया हुआ है हमने। देखिए इसमें वही सब सेटअप है, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, वायर गॉज, डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसके अंदर हम मिक्सचर फिल करेंगे। हम यहाँ सेपरेट करेंगे एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को। तो हमने एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में फिल कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हैं जिस वजह से इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है। ये फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम है वो काम करता है टेम्परेचर अलग अलग करने का, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाया जाता है जिसमें ग्लास बीड्स डाली जाती हैं, जिससे इसमें कॉलम ये पूरा डेवलप होता है जिसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। और इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करके ही हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को इसको कंप्लीट कर पाते हैं। इसमें एक थर्मोमीटर लगाते हैं जिससे हम टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकें, टेम्परेचर को ध्यान में रख के, और तब हम इसे हीट कर सकें अच्छे से। और इसके साथ साथ वाटर कंडेंसर लगाते हैं जो कि वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करके और फिर वो दूसरे बीकर में उसको कलेक्ट कर लेता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्लास्क है उसके अंदर हमने जो मिक्सचर लिया है एल्कोहल और वाटर का उसे हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे। हम इसे जब गर्म करते हैं तो हम नोटिस करेंगे कि यहाँ से एल्कोहल और वाटर की दोनों की वेपर्स निकलेंगी। देखिए, एल्कोहल और वाटर वेपर्स में टेम्परेचर का डिफरेंस है। एल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है इसी की हेल्प से ही हम वेपर्स को कलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ से एल्कोहल और वाटर दोनों की वेपर्स निकलती हैं, ये वेपर्स ऊपर जाती हैं। अब देखिए, हम हीट सिर्फ उतना ही करते हैं जिससे थर्मोमीटर में जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल का वो शो होने लगे, और वो कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो जब थर्मोमीटर में 78 डिग्री सेल्सियस शो होने लगता है हम हीट करना बंद कर देते हैं, और फिर जो एल्कोहल और वाटर की वेपर्स ऊपर पहुंचती हैं वो जब ऊपर जाती हैं तो देखिए एल्कोहल वेपर्स के लिए 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें वो गैस स्टेट में ही रहेगी। जो एल्कोहल वेपर्स हैं वो गैस स्टेट में ही रहेंगी, और जो वाटर वेपर्स हैं उनके लिए 78 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम है बिकॉज उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100।
तो 78 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर्स कंडेंस होके दोबारा डिस्टिलेशन फ्लास्क में चली जाएंगी, और जो वेपर्स हैं अल्कोहल की वो गैसेस स्टेट में ही रहेंगी, इसीलिए वो जाएंगी कंडेंसर में। कंडेंसर में पहुंचने के बाद वो कंडेंस हो जाएंगी और उन्हें हम बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। तो जब तक हम 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, जब तक हम अल्कोहल की पूरी वेपर्स को कलेक्ट नहीं कर लेते। जब वेपर्स कम्प्लीटली कलेक्ट हो जाती हैं, अल्कोहल की वेपर्स आना जब बंद हो जाती हैं, तब फिर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। फिर जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तब फिर हम एक और बीकर लगाते हैं कंडेंसर के नीचे, और फिर हम वाटर की वेपर्स को कंडेंस करके कलेक्ट कर लेते हैं दूसरे बीकर में। तो यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है उसने टेम्परेचर मेंटेन किया। टेम्परेचर को 78 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ किया। तो इस तरह से हम ये टेक्निक का यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। इसी टेक्निक का यूज़ करके देखिए, मैंने बताया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अलग करते हैं, और जो एयर में प्रेजेंट गैसेस हैं उन्हें अलग करते हैं। तो देखिए गैसेस को किस तरह से अलग किया जाता है। जैसे एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन बहुत कम अमाउंट में, वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वेपर्स जो हैं ये दोनों ही मतलब जैसे ही ये ठंडी होना स्टार्ट होती हैं तो ये बहुत जल्दी ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विडफाई होके बहुत जल्दी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस वजह से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एयर में जो वाटर वेपर्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, हम उन्हें अलग करते हैं। सबसे पहले एयर को फ़िल्टर करते हैं जिससे उसमें से डस्ट पार्टिकल साफ़ हो जाते हैं। फिर उसमें उसे टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ करते हैं और उसका जो प्रेशर है उस पर वो बढ़ाते हैं, जिससे सबसे पहले हम वाटर वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करके, और या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करके हम दोनों को ही सेपरेट पहले एयर में से कर देते हैं। उसके बाद एयर में सिर्फ बचती हैं गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो फिर हम इनको सेपरेट करने के लिए एयर को और ज़्यादा उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं और उसको और ज़्यादा कंप्रेस करते हैं। तो जब हम किसी एक चैम्बर में इस पूरी जो एयर है उसे फिल करके और इसको बार बार कंप्रेस करते हैं और इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये पूरी जो गैस है ये लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफाई होने पर इसे हम धीरे धीरे करके दोबारा गर्म करना स्टार्ट करते हैं। इसको जैसे ही गर्म करते हैं तो एक एक करके इनमें से गैसेस निकलती हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। तो सबसे पहले गैस कौन सी निकलेगी, नाइट्रोजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेल्सियस। फिर निकलेगी आर्गन, जिसका टेम्परेचर है -186, और ऑक्सीजन जिसका टेम्परेचर है -183। ये इस तरह से इसलिए निकलेंगे क्योंकि माइनस में वैल्यू जो है वो जितनी ज़्यादा होती है उतनी कम रहती है, इसीलिए पहले टेम्परेचर -196 आएगा, उसके बाद -186, फिर -183, और ऐसे ही टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे माइनस में टेम्परेचर मतलब कम होता जाता है, वो समझ लीजिए एक तरीके से जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, -2 और -3 अगर कंपेयर किया जाए तो -2 -3 से बड़ा है। उसी तरह से पहले टेम्परेचर आएगा -196, फिर आएगा -186, फिर आएगा -183। तो इस तरह से ये गैसेस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए एक और टेक्निक जो कि है सेपरेशन बाय या सेपरेटिंग फ़नल। सेपरेटिंग फ़नल का यूज़ करके हम किस तरह से मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो देखिए कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, तो वो हमने पढ़ लिए, वो मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं। लेकिन कुछ लिक्विड्स आपने ऐसे भी देखे होंगे जो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप मस्टर्ड ऑयल में वाटर डाल दें तो मस्टर्ड ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग लेयर बना लेते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को इमिक्सेबल लिक्विड्स बोला जाता है, और इनको अलग करने के लिए सेपरेटिंग फ़नल का यूज़ करते हैं।
ये पॉसिबल इसलिए हो पाता है बिकॉज़ जो दोनों लिक्विड हैं उनकी डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं। डेंसिटी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी। तो डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से जो मिक्सचर है उसमें से हम लिक्विड्स जो उसमें मिले हुए हैं इमिसिबल लिक्विड्स उनको अलग कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल और वाटर का जो मिक्सचर बनता है वो भी इमिसिबल लिक्विड्स हैं दोनों, इसीलिए वो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। तो पेट्रोल और वाटर के मिक्सचर को भी हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। देखिए सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरह की होती है जिसमें हम दोनों ही जो 2 हैं या 3 हैं जो भी मिक्सचर है हमें अपना जो मिला है मिक्सचर उसको हम फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे केरोसिन और वाटर ये दोनों ही लिए गए हैं। इन दोनों के मिक्सचर को जब इसमें फिल करते हैं तो जो हैवी लिक्विड है वाटर वो नीचे की तरफ आ जाता है और जो लाइटर लिक्विड है केरोसिन वो ऊपर की तरफ चला जाता है। और जिससे इसमें एक 2 लेयर बन जाती हैं, एक वाटर की और एक केरोसिन की। नीचे स्टॉप कॉक लगी रहती है या एक तरीके से टैप टाइप में लगी रहती है। उसको हम ओपन करते हैं तो हम पहले वाटर को अलग कर लेते हैं एक बीकर में। फिर जैसे ही केरोसिन आता है हम टॉप जो टैप है या जो स्टॉप कॉक है उसे ऑफ़ कर देते हैं। और फिर हम दोबारा जैसे ही केरोसिन आता है तो फिर बीकर हटा के दूसरा बीकर लगाते हैं। फिर हम टैप को ओपन करके या स्टॉप कॉक को ओपन करके हम दोबारा जो लाइटर लिक्विड है केरोसिन उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़िए। जो डाउट है वो मुझसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।